डोनाल्ड ट्रंप दावा कर रहे हैं कि ईरान की सेना पूरी तरह हार चुकी है। उनके पास कुछ छोटी बोट हैं, हम उन्हें देखेंगे और तबाह कर देंगे। उन्हें एक दिन में ही खत्म कर सकते हैं। तो होर्मुज में कभी भी विध्वंसक जंग एक बार फिर से शुरू हो सकती है। बड़ी बात क्या है? अमेरिका ने माइंस हटाने का अभियान और तेज कर दिया है स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में। और इसके अलावा खबर यह है कि जापान से माइंस हटाने वाले पोत लाए जा रहे हैं। ईरान के माइंस बिछाने वाली बोट्स पर हमले का सीधे आदेश दिया गया है ट्रंप की तरफ से। ईरान ने अमेरिकी पोत के आने पर हमले की धमकी दी। इसके अलावा होर्मुज में अमेरिका ईरान की नेवी आमने सामने। अब इसका असर क्या होगा? होर्मुज में नाकाबंदी के कारण तेल और गैस की सप्लाई पर असर पड़ रहा है। ईरान के रोजाना 1.7 मिलियन बैरल तेल का जो निर्यात है, इस पर बहुत बड़ा खतरा है। अब आगे क्या होता हुआ नजर आ रहा है? अमेरिका ईरान के बीच कभी भी जंग फिर से संभव है। माइंस हटाने का अभियान रुक सकता है, ये खबर। हालांकि ईरानी मीडिया के हवाले से बड़ी खबर यह है कि तेहरान में एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव है और हमले की आशंका के चलते ही एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव। तो तेहरान में एयर डिफेंस सिस्टम भी एक्टिव है, जहां अमेरिका की सैन्य तैयारी को देखते हुए तेहरान में भी तैयारी पूरी। और ये ईरानी मीडिया के जरिए सामने आई वो तस्वीर है जहां साफ है कि किस तरीके से हमलों को देखते हुए ईरान ने भी तैयारी पूरी कर रखी है। और एक और बड़ी खबर, ट्रंप के हमले वाले बयान पर ईरान ने जवाब दे दिया है। आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है अमेरिका, यह ईरान की तरफ से कहा गया। हत्या हिंसा को बढ़ावा दे रहे हैं ट्रंप। ईरानी बोट्स पर हमले का निर्देश उनकी विफलता है। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने यह बयान जारी किया। और मिडिल ईस्ट संकट पर पोप लियो का बयान, हम युद्ध का समर्थन नहीं कर सकते, शांति के जरिए समाधान होना चाहिए। यूएस इजरायल की बमबारी से अराजकता और ईरान में निर्दोष लोग युद्ध की वजह से पीड़ित। इधर ईरान युद्ध पर संयुक्त राष्ट्र की चेतावनी, युद्ध से 30 मिलियन लोग गरीब होंगे। एशिया प्रशांत क्षेत्र में राहत राशि नहीं पहुंच रही है। खाद्य पदार्थों की कमी हो सकती है। विश्व स्तर पर जीडीपी पर 0.5% का असर, यानी 0.5% नीचे आ सकती है। यह फर्क पड़ सकता है। और मुश्तबा खamenei पर न्यूयॉर्क टाइम्स के हवाले से एक बड़ी खबर आ रही है, जहां धीरे धीरे ठीक हो रहे हैं मुश्तबा खamenei। ये रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है खamenei की 3 सर्जरीज हो चुकी हैं। मुश्तबा को कृत्रिम पांव की जरूरत हो सकती है। मुश्तबा को बोलने में भी दिक्कत हो रही है। इधर मुश्तबा खामने से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको बताएं। मुश्तबा खामने से सीधा संपर्क किसी का नहीं है। जी हां, संपर्क से लगातार ईरानी अधिकारी बच रहे हैं। ऐसा क्यों? दरअसल लोकेशन ट्रैक होने का डर। यही वजह है कि एहतियात बरती जा रही है। मुश्तबा को ट्रैक करने की कोशिश इजराइल लगातार कर रहा है और यही वजह है कि डायरेक्ट कोई कांटेक्ट इस वक्त मुश्तबा खामने से नहीं बनाया जा रहा। तो डोनाल्ड ट्रंप ने परमाणु युद्ध के खतरे से आगाह किया है और कहा है कि ईरान को नहीं रोका तो बहुत बुरा होगा। ईरान हम तक पहुंच जाएगा। ईरान के टारगेट पर ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी, ये हम तक कभी ना कभी पहुंच ही जाएंगे और शायद बहुत जल्द, अगर हमने इन्हें अभी नहीं रोका। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि उन्हें लगता है कि यूरोप में परमाणु युद्ध से बुरा कुछ नहीं होगा। और देखिए आप, ईरानी संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बाकिर कालिबाफ का बयान, ईरानी लोग क्रांतिकारी हैं। कालिबाफ की तरफ से कहा गया राष्ट्र और सरकार के प्रति एकता है। कालिबाफ का बयान, हम पर हमले करने वाले पछताएंगे, ईरान विजय के रास्ते पर है। यह बयान कालिबाफ ने दिया। वहीं कुर्द फोर्स के कमांडर जनरल कानी का भी बड़ा बयान, हमारा एक नेता, एक देश, एक ईश्वर। कानी ने कहा ईरान के लिए जीत ही रास्ता, दुश्मनों के खिलाफ हम एकजुट हैं।